हेलो नमस्कार मेरे शेयर सैनियों। लर्नर टॉप केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। एल्कीन एल्काइन जो कि 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके हाइड्रोकार्बन जब टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास जा करके उसमें भी काम आता है। ठीक है, सबसे पहले एल्कीन एल्काइन को पढ़ने से पहले आपको कुछ प्रीफिक्स याद रखने पड़ेंगे। कुछ कार्बन एटम के लिए क्या प्रीफिक्स होता है, हाँ, तो सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे और उसके लिए क्या प्रीफिक्स होगा, तो याद होनी चाहिए आपको। प्रीफिक्स जहाँ पे प्री मतलब कोई भी रूट वर्ड के पहले लगने वाला, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होता है उसके लिए होता है मिथ, अगर 2 हो इसके लिए इथ यूज होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो तो प्रोप यूज होगा, 4 हो तो ब्यूट यूज होगा, ब्यूट इसको बट नहीं करेंगे ब्यूट। 5 के लिए पेंट होता है, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। वहीं अगर 7 हो नंबर कार्बन एटम उसके लिए हेक्ट हो जाएगा। 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक। इसके बारे में किसी तरह से आपको पूछा जाए तो याद होनी चाहिए। हो सकता है कि नोन के लिए पूछे कितने कार्बन तो 9 बताइए, ईथ के लिए पूछे 2, अगर पूछे 5 कार्बन के क्या प्रीफिक्स होता है पेंट, जैसे तैसे आपको याद होनी चाहिए, गोली की तरह आंसर निकालनी चाहिए, तभी जाकर के आप कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं। एल्कीन एल्काइन आगे चल के कार्बोनिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, बहुत सारे फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। उसके लिए आपको हमेशा कार्बन एटम के लिए क्या प्रीफिक्स होता है आवश्यकता पड़ेगा। जैसे हम सबसे पहला चीज पढ़ते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n +2, जहां n क्या रिप्रेजेंट करता है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर बात किया जाए बॉन्डिंग की तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बात किया जाए सफिक्स फॉर कॉमन नेम, एल्केन फैमिली के नोमेनक्लेचर में अगर कॉमन नेम करना है, कॉमन नेम अगर लिखना है तो उसके लिए क्या सफिक्स होता है, तो एन। वही बात किया जाए सफिक्स फॉर आईपीएसी नेम, इसके लिए भी एन ही यूज होता है, बहुत आसान है। एल्केन का कॉमन नेम लिखे चाहे आईपीएसी नेम लिखे उसके लिए एन ही यूज होता है। तो हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए क्या प्रीफिक्स होता है, और ये एल्केन के बारे में जानकारी दी कि जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, n रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ कार्बन एटम को, बॉन्डिंग सिंगल होता है, सफिक्स फॉर कॉमन नेम n और सफिक्स फॉर आईपीएसी नेम n ही होता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं n बराबर 1, n बराबर 1 पे यूज करते हैं। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे, mf शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, mf इट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, n बराबर 1 रखेंगे तो CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला अगर निकालें, n बराबर 1 रख रहे हैं लेकिन कम से कम 10 जानकारी इससे लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो जो भी एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम का सिंपलेस्ट रेशियो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4 कार्बन 1 इट मींस 1:4 आ रहा है। 1:4 का और सिंपलेस्ट नहीं हो सकता है, तो जैसे है वैसे ही रख देंगे, ये इंपिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। n बराबर 1 में थोड़ा सा समझने में कठिनाई होता है, इसलिए हम लोग n बराबर 2 तक लेंगे, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं, 1 है। हम बार बार कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज आप फॉर्मूला निकालें, चाहे एम्पिरिकल, स्ट्रक्चर, रेशनल फॉर्मूला, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, चाहे कॉमन नेम चाहे बेसिक नेम, उसके लिए आपको क्या देखना है, बार बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखते रहना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो 1 कार्बन। बॉन्डिंग कैसा होता है एल्केन में, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये सब हाइड्रोकार्बन का पार्ट है इसलिए हाइड्रोजन इसमें हम लगा देंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि अकेला कार्बन इसलिए हाइड्रोजन 4 लगा। फिर बात किया जाए रेशनल फॉर्मूला, तो रेशनल फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का शॉर्टेस्ट फॉर्म। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, तो 4 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 4 हम लोग जोड़ देंगे, 4 कार्बन को समेट कर रख देंगे।
तो 4 फॉर्मूला सीखे हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल, स्ट्रक्चर और रेशनल, जो बेसिक है वो सबके मेंबर के बारे में आपको आनी चाहिए। फिर बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे निकालते हैं? तो सारे बॉन्ड को हम जोड़ लेते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें देखा जाए 1 2 3 4, कोवलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 4। लेकिन अभी तो ये सिंपल मेंबर है, n बराबर 1, n बराबर 10, n बराबर 9, n बराबर 8 है। तब क्या करेंगे? तो उसके लिए एक रीजनिंग यूज कर सकते हैं इसमें कि कार्बन देखिए कितने हैं? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक कार्बन हाइड्रोजन 4 है, टोटल कितने हो गए? 5। अपने मन से 1 घटा लेना, आंसर कितना आ जाएगा? 4। यह भी 4 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग n बराबर 1 पे लिख लिए। आगे इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में उतार सकते हैं। इसके आगे हम चर्चा कर रहे हैं n बराबर 2 पे, और भी इसमें जानकारी लेंगे। n बराबर 2, n बराबर 2 पे चर्चा करते हैं। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा? तो पुट करेंगे 2, तो C2H6, इस फॉर्मूला पे बार बार पुट करेंगे। n का वैल्यू 2 लिए तो C2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई n प्लस 2, तो n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2 6, C2H6। अगर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा जाए क्या होगा? कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो 2 और 6 का सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 1:3, तो CH3 हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं कि कुछ भी हमको निकालना है तो हम किसको फोकस करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। फिर स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात किया जाए तो टोटल कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन लेंगे। बॉन्डिंग कैसा होता है? सिंगल, तो दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अरेंज कर देंगे। फिर कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं 4 होता है, तो उसको हाइड्रोजन की तरह फुलफिल करेंगे, क्योंकि ये सब किसका पार्ट है? हाइड्रोकार्बन पार्ट है। इस कार्बन में वैलेंसी कितना फुलफिल है? 1। अगर वैलेंसी देखना है तो कार्बन के चारों तरफ घूम जाना, जितना लकीर दिखाई पड़े। अभी यहाँ पे कितने लकीर दिखाई पड़ रहे हैं? 1, अर्थात इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अगर यहाँ पे 2 लकीर दिखाई देता है तो 2 हाइड्रोजन लगता है, टोटल 4 होनी चाहिए। अगर 3 नजर आता है तो 1 लगाते हैं, अगर 4 नजर आता है तो 1 भी नहीं लगाते। चूंकि इस कार्बन में 1 बॉन्ड नजर आ रहा है, इसलिए इसमें 3 हाइड्रोजन हम अलग से लगा देंगे। तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। उसी तरह से इस कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। तो ये जो तरीका है लिखने का, ये हमारा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेशनल फॉर्मूला का, तो रेशनल फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाएगा? तो जिस कार्बन में जितने हाइड्रोजन का अटैचमेंट है, उस हाइड्रोजन को आप उसके साथ रख दे। एक कार्बन है यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन है, रख दिए, बॉन्ड दिखा देंगे। फिर इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूलर, एम्पिरिकल, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और रेशनल फॉर्मूला। फिर हम चर्चा किए थे जस्ट कोवलेंट बॉन्ड, तो आप बैठ के यहाँ पे गिने नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। उससे अच्छा आप रीजनिंग लगाए, दोनों को जोड़े, 6 2 8, 8 जोड़े, मतलब 8 जोड़ के हो गया, अपने मन से घटाने कितने हो जाएंगे? 7। वैसे भी आप जोड़िएगा तो 7 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए? 7, ठीक है। अब इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा चर्चा करते हैं। जैसे हम यहाँ बात करते हैं 6 नंबर और 7 नंबर कि कॉमन नेम, आईपीएसी नेम क्या होगा, इसकी चर्चा कर लेते थोड़ी सी। अभी जस्ट बताएं कि कॉमन नेम के लिए सफिक्स क्या होता है? एन। आईपीएसी नेम के लिए क्या होता है? एन। तो देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 1। 1 के लिए बताए थे क्या होता है? मिथ, तो मिथ प्लस एन क्या हो जाएगा? मिथेन। अर्थात कॉमन नेम लिखें चाहे आईपीएसी नेम लिखें, मिथेन ही होगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर कॉमन नेम इसका पूछे तो कार्बन की संख्या कितनी? 2। 2 के लिए क्या होता है? प्रीफिक्स इथ, जोड़ेंगे साथ में क्या? एन, तो फाइनली इथ प्लस एन, तो नाम बन जाएगा हमारा इथेन। उसी तरह से आईपीएसी नेम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि आईपीएसी नेम के लिए भी सफिक्स एन ही यूज होता है। तो कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए इथ, और जोड़ेंगे उसमें एन तो हो जाएगा इथेन, ठीक है। तो इस तरह से n बराबर हम कितना भी रखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, रेशनल, कोवलेंट बॉन्ड, कॉमन नेम और आईपीएसी नेम के बारे में जानकारी हो जाता है। उसके साथ साथ हम कुछ नोट सीखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। जैसे पहली बात बता दें आपको कि ये हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवलेंट, ये डबल और ट्रिपल, इस दोनों को हम प्यार से कहेंगे मल्टीपल बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, पहला नोट ये याद रखें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। दूसरा नोट आपको याद रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड के 2 टाइप होते हैं।
एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, है ना। इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसकी जानकारी क्लास 11th में लेंगे, लेकिन अभी आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने आनी चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड नोट आपको ध्यान क्या रखना कि कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी सिंगल बॉन्ड है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड, अर्थात ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं होता। अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक सिग्मा होगा और जो बचा कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और कितना पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। क्या हम बताएं कि 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। डबल और ट्रिपल को मिला के क्या बोलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। फिर बताएं कि कोवलेंट बॉन्ड के 2 टाइप हो जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी, हाँ, किसी भी क्या कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में तो कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, कहीं अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एक सिग्मा उसमें होगा, एक पाई होगा। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले एल्केन फैमिली, तो एल्केन फैमिली में हम जानते हैं कि बॉन्डिंग कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन फैमिली में सिंगल बॉन्ड है, अर्थात कहीं भी एल्केन के मेंबर में कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा नहीं, अर्थात एल्केन के सभी मेंबर में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, 0। तो हम n बराबर 1 देख रहे थे, इसमें भी अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए, ये 7वां 8वां ले लेते हैं इसको, सिग्मा बॉन्ड का वैल्यू कितना है, तो जो कोवलेंट बॉन्ड की संख्या है वही सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए, तो n बराबर 1 लिए कितनी जानकारी हमको प्राप्त हो गया, 9 जानकारी। n बराबर 1 लेकिन जानकारियां कितनी, 9। उसी चीज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल, स्ट्रक्चरल फार्मूला, रेशनल फार्मूला, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कॉमन नेम और आईपीएसी नेम, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। 10वां जानकारी भी हम लेंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की जानकारी लेंगे, जो एक अलग टॉपिक के अंतर्गत है ना, वो जानकारी मिल जाएगी आपको वीडियो के थ्रू। तो ये हमारा हो गया एल्केन, ठीक है। एल्केन में आपको ध्यान क्या रखना, ये सारी बात है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन एटम को। अब कार्बन एटम के लिए आपको प्रीफिक्स याद होना चाहिए कि 1 के लिए मिथ होता है, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए ब्रेंड, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डे। ये आपको पूरा कंठस्थ होनी चाहिए। कॉमन नेम के लिए सफिक्स n होता है, आईपीएसी नेम के लिए n होता है। सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का 2 टाइप, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। कहीं सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा कहलाएगा, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा 1 पाई, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। तो ये एल्केन पूरा डिपार्टमेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप अपने मन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे हम लिखें n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, यहाँ तक कम से कम आप प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपका एल्केन पूरा कवर हो जाएगा। एल्केन कवर हो गया, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ढंग से। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में, एल्कीन के बारे में। एल्केन खत्म हो रहा है, एल्कीन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं एल्कीन के बारे में। अगली जानकारी किसके बारे में, तो एल्कीन के बारे में लेते हैं। जिस तरह से बताए थे कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या बोले हम, CnH2n+2। लेकिन वही एल्कीन का अगर जनरल फॉर्मूला पूछे क्या होता है, तो आप बता सकते हैं CnH2n। यहाँ भी n रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसमें बॉन्डिंग पूछा जाए कि बॉन्डिंग कैसा होता है, ठीक है, इसमें पूछा जाए बॉन्डिंग कैसा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसा होगा, तो आप बोल सकते हैं डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसा होगा, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए इसमें कि सफिक्स फॉर कॉमन नेम क्या होगा, सफिक्स फॉर कॉमन नेम क्या यूज होता है, तो आप बोलिए एलीन होता है, एलीन, ठीक है, एलीन। लेकिन वही पूछा जाए कि सफिक्स फॉर आईपीएसी नेम क्या होता है, तो बता सकते हैं इन, ठीक। ये जानकारी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे बात करते हैं n बराबर 2 रखते हैं,
तो आपके मन में आएगा कि सर n बराबर 1 क्यों नहीं रखा। तो ध्यान क्या रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अगर हम एक कार्बन लेते हैं तो उसकी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल किया जाएगा और हाइड्रोजन कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कभी भी एल्कीन और एल्काइन में n बराबर 1 से स्टार्ट नहीं होता है, n बराबर 2 से स्टार्ट होता है। तो हम बात करते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें भी 10 बार अर्थात हर मेंबर का 10 बार आप सीख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4, बहुत आसान है, CnH2n, n जितना होगा उसका 2n हो जाएगा हाइड्रोजन, n मतलब कार्बन की संख्या जितनी होगी हाइड्रोजन उसका दुगुना ऑलवेज हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4। अगर पूछा जाए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं, इसका सिंपल रेशियो आप निकालिएगा, 2 और 4 सिंपल रेशियो निकालिएगा तो हमेशा 1:2 ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या सीखना चाह रहे हैं कि एल्कीन का कोई भी मेंबर क्यों ना हो, आप इसको और कीजिएगा, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। तो कोई भी मेंबर होगा तो उसमें क्या नजर आएगा कि कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसका दुगुना है। कार्बन की संख्या अगर n है तो हाइड्रोजन की संख्या 2n है, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है। अर्थात हमेशा ये n जो है इससे कट सकता है, CH2 हो जाएगा। तो आपको बार बार एल्कीन के किसी भी मेंबर का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अर्थात एल्कीन का कोई भी मेंबर क्यों ना उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, CH2 ही होगा। ठीक है, CH2 क्यों होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या जो है वो हाइड्रोजन की संख्या से आधा है, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगुनी है। CH2 आप लिख दीजिए। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो कार्बन की संख्या कितनी है 2, 2 कार्बन है, बॉन्डिंग कैसा होगा डबल। ठीक है, बॉन्डिंग डबल होगा। फिर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, हम बताए थे वैलेंसी कैसे फुलफिल करना है हाइड्रोजन के साथ। अगर ये कार्बन है इसके चारों तरफ घूमेंगे कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं 2, टोटल कितने करने हैं 4, अर्थात इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगेंगे 2 और लगेंगे, टोटल 4 होंगे। उसी तरह से इस कार्बन की बात किया जाए कितने लगेंगे 2। तो ये हमारा तरीका लिखने का क्या है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। फिर हम बात करते हैं रेशनल फॉर्मूला लिखना, तो क्या करना है, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन 2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा रेशनल फॉर्मूला। कोवलेंट बॉन्ड की बात किया जाए इसमें क्या कीजिएगा, हम आपको एल्केन में बताया कि कार्बन हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ दीजिए और अपने मन से घटा दीजिए। यहाँ भी ट्रिक है, आप इस दोनों को सीधा जोड़ दीजिए वही आंसर हो जाएगा, 4 2 6 आंसर। यहाँ जो भी देखिए 1 2 3 4 5 6 आंसर मिल रहा है। अर्थात एल्केन में जब भी आपको नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड निकालना है तो कार्बन हाइड्रोजन की संख्याओं को जोड़ देना और अपने मन से घटा देना है। और एल्कीन में किसी भी मेंबर का अगर कोवलेंट बॉन्ड की संख्या निकालना है तो आप क्या कीजिए, कार्बन हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ देना, वही हमारा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो अब यहाँ पे बातें आ जाती है पाई बॉन्ड की, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्कीन में कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मौजूद होता है, लेकिन कहीं एक जगह ही डबल बॉन्ड होगा, वो पहला पोजीशन को दूसरा को तीसरा, वो पॉसिबिलिटी कह रहा है। तो डबल बॉन्ड एक जगह है, अर्थात एक डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड की संख्या 1, जो बचा क्या होगा सिग्मा, 6 में से 1 हटा कितना 5, तो हमारा हो जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं इसका कॉमन नेम और आईपीएसी में। कॉमन नेम लिखना है तो कार्बन की संख्या कितनी है 1 1 2, 2 के लिए क्या बताए थे इथ, उसमें क्या जोड़ना है एलीन, एलीन तो क्या हो जाएगा इथिलीन या इथाइलिन बोलते हैं हम लोग इथाइलिन। लेकिन आईपीएसी नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा ईथ प्लस इन, तो क्या हो जाएगा इथीन, ईथ प्लस इन इथीन। उसी तरह से हम अगले मेंबर की तरफ बढ़ते हैं, एन बराबर लेते हैं तो कितने जानकारी हुए इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10वीं जानकारी कौन है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो अगले टॉपिक में पढ़े। ठीक है, अब n बराबर यहाँ पे लेते हैं हम लोग 3, समझने के लिए पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। n बराबर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा तो C3H6 दोगुना। एम्पिरिकल फार्मूला हम नहीं निकाले क्योंकि तरीका बताए थे कि हमेशा CH2 ही आएगा, CH2
फिर बात किया जाए स्ट्रक्चर फॉर्मूला की, कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो 3 कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ रखें, बातें सेम हो जाएगी क्योंकि हम लोग गिनती उधर से करते हैं जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या होता है, नजदीक होता है। तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते तो भी बात सेम होता। किसी और भी मेंबर में देखेंगे जहाँ पोजीशन होगा वहाँ रख दिया जाएगा। तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरा करते हैं, कितनी हो जाएगी, 1 हाइड्रोजन, एक और, तो टोटल 4 हो गया। इसमें कितने लगेंगे, तो 2 इधर 1 इधर, 3 पूरा है, 1 हाइड्रोजन। आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बात करें कितने हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। रेशनल फॉर्मूला बताए थे कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला का शॉर्टेस्ट फॉर्म, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगाए, फिर बॉन्ड है, एक कार्बन हाइड्रोजन, फिर ये क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। फिर बात किया जाए कोवलेंट बॉन्ड टोटल कितने हैं, बॉन्ड गिन लीजिए। अभी जस्ट बार बार बता रहे हैं कि इसको क्या करना है, जोड़ लीजिए, 6 3 9, वैसे भी जोड़िएगा तो आंसर वही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे जा जोड़ेंगे। फिर बात किया जाए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड्स की संख्या एक ही होगा क्योंकि डबल बॉन्ड एक ही जगह है, ठीक है। और जो बचा क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर बात किया जाए इसका कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कितना कार्बन, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रो, जोड़ेंगे क्या चीज, एलिन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन, प्रोपाइलिन बोल सकते हैं। लेकिन आईपीएसी नेम की बात किया जाए तो प्रो प्लस इन क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रो प्लस इन क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी जानकारी हम यहीं पे ले लेते हैं एल्कीन के बारे में, कि मन में दुविधा हो रहा होगा कि डबल इधर उधर होगा तो फर्क तो पड़ेगा ही, ठीक है। उसके बारे में, अर्थात नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन की बात करते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन में देखा जाए कि आपको पता है कि C डबल बॉन्ड C, एक ही 2 कार्बन था, डबल बॉन्ड यहीं रखा है। फिर देखा जाए कि 3 कार्बन है तो डबल बॉन्ड यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, बातें से। लेकिन यहाँ समस्या है, अगर 4 कार्बन है, तो अगर 4 कार्बन है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ रखें, बातें सेम होगी। लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ रखेंगे तो बातें डिफरेंट हो जाएगी। अगर यहाँ रखते हैं तो बातें अलग हैं, और अगर यहाँ रखते हैं तो बातें अलग हैं, ये दोनों में डिफरेंस हो। अगर नेमिंग की बात किया जाए तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन, तो ईथ प्लस एलीन, तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन। अगर आईपीएसी नेम की बात किया जाए तो ईथ प्लस इन क्या हो जाएगा, इथीन। लेकिन इसमें बात किया जाए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 कार्बन तो प्रो, और जोड़ेंगे एलीन तो क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन। लेकिन इसके आईपीएसी नेम की बात किया जाए तो प्रो प्लस इन क्या हो जाएगा, प्रोपीन। पोजीशन आप लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई बच्चा इसको 1 प्रोपीन 1 प्रोपिलीन और इसको 1 प्रोपीन लिखे तो भी सही, नहीं लिखे तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे समस्या उत्पन्न होगी, क्या, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन हैं, तो कोई बच्चा इसको लिखता है ब्यूटिलीन कॉमन में, और कोई लिखता है आईपीएसी नेम में ब्यूटीन। और यहाँ भी देखा जाए उसी हिसाब से, तो 4 कार्बन है तो यहाँ भी लिखा जाएगा ब्यूटिलीन, और आईपीएसी नेम क्या लिखा जाएगा, ब्यूटीन। लेकिन अगर आप पोजीशन को देखते हैं तो इधर से गिनती की जाए, मैंने क्या बताया कि गिनती उधर से करना जिधर से पोजीशन नजदीक हो, डबल बॉन्ड का यहाँ से गिनती करना पड़ेगा तो पहला ही पोजीशन पे। लेकिन इसको इधर से गिनती करें चाहे इधर से इधर गिनती करें तो ये दूसरा पोजीशन हो जाए, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पोजीशन नहीं लिखते हैं, वैसे इसका नाम लिखा जाए तो 1 ब्यूटिलीन या 1 ब्यूटीन लिख सकते हैं। नहीं लिखिएगा भी 1 तो चलेगा, क्योंकि 1 ही, नहीं लिखने का मतलब कि पोजीशन 1 शो का। लेकिन अगर यहाँ नहीं लिखते पोजीशन को तो गलत माना जाएगा, अर्थात यहाँ पे पोजीशन क्या है, दूसरा पे, तो 2 ब्यूटाइलिन और या 2 ब्यूटीन, ये आपका यहाँ पे लिखा जाए। तीनों नोमेनक्लेचर एल्कीन का ध्यान रखना। एल्कीन का कॉमन नेम आईपीएसी नेम, सिस्टम सेम है, गिनती उधर से करेंगे इधर से, कार्बन में डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो, नजदीक हो, बस सफिक्स का अंतर है। कॉमन नेम हम लोग एलिन यूज करते हैं और आईपीएसी नेम में क्या करते हैं, इन यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं इसी में 2 ब्यूटीन के बारे में, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, एल्कीन के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। 2-ब्यूटीन के बारे में, 2-ब्यूटीन के बारे में। 2-ब्यूटीन देखिए ये हमारा क्या था, 2-ब्यूटीन। आप इसी स्ट्रक्चर की हम ज्योमेट्री को चेंज करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी 2-ब्यूटीन का है, 1 2 3 4। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, आपको स्पष्ट देखें, C डबल बॉन्ड C, ये भी 2-ब्यूटीन का है। और उसी तरह से ये भी हमारा 2-ब्यूटीन का है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड दूसरा पे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 का डबल बॉन्ड दूसरा पे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 का डबल बॉन्ड दूसरा। लेकिन ज्योमेट्री में चेंजिंग क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन दोनों एक तरफ है, लेकिन यहाँ कार्बन क्या है, डिफरेंट तरफ। तो एक तरफ जब आता है इसके लिए एक स्पेशल वर्ड होता है सिस। 2-ब्यूटीन ये भी है, दोनों हमारा 2-ब्यूटीन ही है, ये भी 2-ब्यूटीन ही है। तो क्या करते हैं, जब एक तरफ सेम ग्रुप ऑफ एटम या एटम आता है तो उसके लिए वर्ड होता है सिस, और जब डिफरेंट तरफ आता है इसके लिए होता है ट्रांस। तो ये हमारा है सिस 2-ब्यूटीन और ये हमारा है ट्रांस 2-ब्यूटीन। ठीक है, आगे चलकर जब आइसोमर टॉपिक पढ़ेगा तो आपको ध्यान आएगा इस समय, उसमें क्या कि ये सब आइसोमर है। कैसा आइसोमर है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो कभी आइसोमर की टॉपिक की चर्चा होगी तो उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो ये आपके ये हमारा एल्केन एल्कीन एल्काइन का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम लोग एल्काइन के बारे में चर्चा करेंगे। एल्काइन का सेकेंड पार्ट में इसलिए करेंगे, इसमें आपको थोड़ी सी चर्चा एल्काइल के बारे में होगी कि जब हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो एल्काइल का फॉर्मेशन होता है, और एस्टीन के कॉमन नेमिंग के दौरान एल्काइल का यूज होता है। तो आप यहाँ से एल्केन एल्कीन ढंग से आप रिवीजन कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट में हम लोग मिलेंगे किसके बारे में, तो एल्काइन की चर्चा पे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ साथ लाइक और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।